बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक बयानिया बनाती है। कभी वो बयानिया पब्लिक में मकबूल होता है, कभी नहीं होता। कभी लोग उसको मानते हैं, कभी नहीं मानते। इसी तरह हालात के मुताबिक अदालती फ़ैसलों को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ उन फ़ैसलों के ऊपर भी अपनी राय कायम करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक नया काम शुरू हो गया है। अदालतों के ऑब्जर्वेशंस को या अपने केस की कमज़ोरी को देखते हुए ही अदालतों के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी जाती है। और ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी आदत जो है वो मुस्लिम लीग नून को है। मुस्लिम लीग नून इदारों की एक ऐसी लाडली जमात रही है जो जजेस को फ़ैसले लिखवाती रही है। जजेस फ़ैसले लिखते रहे और करते रहे। उन्होंने हमेशा से वो चीज़ें हासिल की हैं पाकिस्तान में जो कानून किसी और को नहीं देता। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब का 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे पाकिस्तान से बाहर चले जाना एक ऐसी चीज़ है जिसकी मिसालें पाकिस्तान के अंदर दी जाती हैं कि ऐसा पहले नहीं हुआ कि सज़ा याफ्ता मुजरिम को जेल से निकाला जाए और पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाए। बहुत सारे जजेस माजी में ऐसे रहे हैं जो फ़ैसले लिखते रहे हैं टेलीफोनों के ऊपर और फिर उन्हीं फ़ैसलों को सुनाते रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा है कि जब उन्हें समझ आ जाए कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आने जा रहा है तो वो बेंच पर, अदलिया पर, जजेस के ऊपर पर्सनल हमले करने से भी बाज नहीं रहते। ऐसे ही एक बयानिया आजकल खड़ा किया है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले आप ये देखें कि बयानिया बदलता कैसे है और सेम टाइम में बदल जाता है, एक दो दिनों के अंदर अंदर बदल जाता है। यानी कभी कहते हैं कि हमें डराया गया कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ कुर्सी के ऊपर आकर बैठ जाएगा। सादा बात करूं तो जनरल फैज़ आकर आर्मी चीफ बन जाएंगे। हमें डराया गया इस बात से और इस वजह से हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। कभी कहते हैं कि हम अदम एतमाद इसलिए लेकर आए कि पाकिस्तान तबाह हो रहा था, हमने पाकिस्तान को बचाना था, अपनी सियासत नहीं अपनी रियासत को बचाने आए थे। कभी कहते हैं कि अदालतें आज़ाद हैं और दुरुस्त फ़ैसले कर रही हैं, इंसाफ पर मबनी फ़ैसले हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमारा मर्ज़ी का बेंच बना दो, अगर वो नहीं बनता तो फिर हम फ़ैसला ही नहीं मानेंगे। ये अभी यही कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम मुश्किल फ़ैसले हमसे करवाए गए हैं और फिर हमें इलेक्शन के अंदर धकेल दिया गया। यानी हम मुश्किल फ़ैसले पहले हमसे करवाए गए, हमें कहा गया कि ये मुश्किल फ़ैसले करो। इल्ज़ाम किस पर है? इशारा तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि हमसे मुश्किल फ़ैसले करवा कर हमें ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं 20 हलकों में, उसके इलेक्शन के अंदर हमें धकेल दिया गया। फिर कभी कहते हैं कि हमने मुश्किल फ़ैसले खुद किए थे और कौम सब जानती है कि हमें क्यों करने पड़े। फिर कभी कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब आप आइए और आकर हमारी पार्टी के उम्मीदवार बनकर वज़ीर आला पंजाब बन जाएं। फिर कभी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना रही है। यानी कभी उसको अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, वो ना बने तो दूसरी पार्टी को कहते हैं तुम क्यों बना रहे हो, ये तो सबसे बड़ा डाकू है। कभी कहते हैं कि इमरान खान की नालायकियों की कीमत अवाम महंगाई की सूरत में चुका रही है। तो कभी कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई आलमी मंडी में महंगाई की वजह से हो रही है। यानी एक तरफ टिकते ही नहीं है, कभी इमरान खान पे डालते हैं, कभी आलमी मंडी पे डालते हैं। कभी कहते हैं कि मुनहरिफ अराकीन में से कोई भी लोटा नहीं है, इसलिए कि वो तो हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन के साथ आए थे। और फिर इलेक्शन हारने के बाद कभी ये कहते हैं कि अगर लोटे ना होते तो हम सारे इलेक्शन जीत जाते, हम इसलिए हारे कि सारे लोटे थे। यानी जब वो आपके पास आ रहे थे तो वो लोटे नहीं थे, लेकिन जब वो इलेक्शन में हार रहे थे तो फिर वो लोटे थे। कभी कहते हैं कि हम इदारों के किरदार से मुतमईन हैं, इदारे बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं और ऐसे ही काम करना चाहिए। फिर कभी कहते हैं कि इदारे अपने दायरा कार से बाहर निकलकर हद से तजावुज़ कर रहे हैं। यानी अजीबोगरीब किस्म का बयानिया है जो किसी एक जगह टिकता नहीं है। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के साथ हो रही है। मुस्लिम लीग नून के साथ क्यों हो रही है? क्योंकि जब आप साजिश करके चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आते हैं तो फिर यही नतीजा निकलता है। आपका बयानिया लुट चुका है, पिट चुका है, लोग मुतनफ़्फ़र हैं, नाराज़ हैं और अवाम आपको अब वो नहीं समझते जो माजी में
लोग आपको समझते थे या आपसे उम्मीद लगाई हुई थी। मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर में क्या हुआ PMLN के साथ। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल ना भी दे, इमरान खान कॉल ना भी दे, तो एतवार वाले दिन या हफ्ते वाले दिन इतनी बड़ी तादाद में लोग लिबर्टी चौक जमा हो जाते हैं कि वो जो पार्क का बीच वाला पूरा हिस्सा है वो सारा भर जाता है। जो सड़क का हिस्सा नूरजहां की कोठी की तरफ को आता है, प्लाजा की तरफ, वो सारा भर जाता है। सराउंडिंग में चारों तरफ लोग घूम फिर रहे होते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। ये बगैर कॉल के मैं आपको बता रहा हूँ। और जब इमरान खान साहब कॉल देते हैं तो फिर लिबर्टी का चौक चारों तरफ से, हर तरफ से मुकम्मल तौर पे भर जाता है। फिर वहाँ खड़े होने की जगह मौजूद नहीं होती। आप अगर गुजर कर घूम कर आना चाहें तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि एक मरतबा मुझे यहाँ से घूमना पड़ा था पैदल, तो काफ़ी कोशिश के बाद मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था सिर्फ वहाँ से निकलने में, पैदल चलते हुए। तो PMLN ने भी एक कॉल दी। पहले इसका नाम था इजहार तशक्कुर। कल जब हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने तो इसका नाम था इजहार तशक्कुर, यानी शुक्र अदा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और आज जब वहाँ पे एहतजाज हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला उठ गया, तो इसको कहा गया इजहार यकजहती। इजहार यकजहती तक का सफ़र तय कर लिया इजहार तशक्कुर से 24 घंटे के अंदर। अब 24 घंटे की कॉल के ऊपर ये मनाज़र या तस्वीर आप देख लें। खरामा खरामा लोग मौजूद थे, ट्रैफिक भी बंद नहीं हो सकी, लोगों की गाड़ियाँ भी गुजरती रहीं। और वहाँ पे जो जलसा किया उसमें मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत मौजूद थी। यानी जो लाहौर की तगड़ी और सारी क़यादत है, जो बड़े लोग हैं लाहौर के, वो सारे मौजूद थे। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून के जो हीरोज़ हुआ करते थे लाहौर में, उनकी तादाद कम पड़ रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक अब नज़र आ रहे हैं, ज़हीम कादरी वैसे ही आपको पता है अलग हो गए हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे अता तारड़ नज़र आ रहे हैं, मियाँ मरगूब नज़र आ रहे हैं, राना मशहूद नज़र आ रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो लाहौर में मौजूद हैं। लेकिन अब वो बात नहीं रही। उधर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखते हैं तो लगता है उनके लोग शायद ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। हमाद अज़हर वहाँ से आ जाते हैं, मियाँ महमूद रशीद आ जाते हैं, शफकत महमूद आ जाते हैं, यास्मीन राशिद आ जाती हैं, एजाज चौधरी साहब आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो लाहौर की अपनी क़यादत है, वो सब आ जाते हैं। तो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लीडरशिप पैदा कर दी है और PMLN ने बदकिस्मती से अपनी लीडरशिप खो दी है। और ये होता क्यों है? जब सारे के सारे फैसले जाती उम्रा से होते हैं और कोशिश ये होती है कि घर से बाहर किसी को बड़ा ओहदा नहीं देना, तो फिर कोई भी लीडर नहीं बन सकता। वो सबके कद जो है वो बोनों की तरह रहते हैं। तो ऐसे ही है। तो क्या नवाज शरीफ साहब इस वक्त वापस आके अपनी पार्टी को संभाल सकते हैं? क्योंकि ये जो मनाजिर हमने देखे हैं, उनको वहाँ पे एक कॉमेडी शो करना पड़ गया। बाकायदा अल्लाह रखा पेप्सी एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, अल्लाह रखा पेप्सी पानीपुरी उर्फ उनका नाम है। एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, और शादी ब्याहों के ऊपर भी, मुख्तलिफ तकारीब के ऊपर भी वो परफॉर्मेंस करते हैं, वन मैन शो करते हैं, डांस बहुत अच्छा करते हैं, कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं और पैरोडी सॉन्ग्स गाते हैं। तो इस तरह की एक शख्सियत है। तो उनको बुलाना पड़ गया मुस्लिम लीग नून को, लोगों को इंटरटेन करने के लिए, ताकि लोग वहाँ पे मौजूद रहें। फिर अपनी बाकी जो जमातें हैं जो हमायती, उन सबको कॉल की गई, बसें भर के लाई गई और बसें कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास खड़ी की गई। वहाँ से लोग पैदल लिबर्टी चौक तक पहुँचे। तो तुलबा जो हैं मुख्तलिफ मदारिस के, उनको भी बुलाया गया ताकि रश कुछ हो सके। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा ही हुआ है। बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अनअनाउंस्ड क्राउड आता है, उससे आधा भी इकट्ठा नहीं, आधे से आधा भी नहीं इकट्ठा हो सका। तो बहुत बुरी सूरत हाल के अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को और बाकी लोगों को यहाँ पे तकरीर करनी पड़ी। उनका टेम्परामेंट बहुत हाई था। वजह ये थी कि गुस्सा उनको इस बात का था कि लोग कहाँ गए। तो लोग ऐसे नहीं आएंगे, आपके पास अब बयानिया नहीं है। अब दबाव डाल रहे हैं अदालत के ऊपर कि फुल कोर्ट बनाया जाए, अदालत में जजेस की तौहीन की जा रही है। ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी एहतजाज किया हुआ अदालत के मामले पे, उनके वर्कर्स ने भी किया हुआ है। मायूब किस्म के ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी सीरियस है वो ये है कि फहद हुसैन के पेड सहाफ़ी ट्रेंड चला रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगाया है फवाद चौधरी साहब ने।
और उनका ये कहना है कि ये जो जजेस की तौहीन की जा रही है ये बाकायदा एक डिज़ाइन के तहत की जा रही है ताकि इतना दबाव डाला जाए जजेस पे हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि ये जजेस केस सुनने से माजरत कर लें। हालांकि इन्हीं जजेस ने हमजा शहबाज को आज बरकरार रखा है वज़ीर आला के तौर पे, लेकिन महदूद इख्तियारात के साथ। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब तो हैं, लेकिन महदूद इख्तियारात के साथ हैं। अब हमजा शहबाज के मुस्तकबिल का फैसला पीर या मंगल तक हो जाएगा और पीर या मंगल तक परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लेंगे। ज़्यादा इम्कानात ये हैं क्योंकि डिप्टी स्पीकर का फैसला जो है वो गलत करार दिया गया है। उधर ये कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर को क्यों बुलाया गया अदालत की जानिब से, तो उसका जवाब यह है कि यहाँ तो वज़ीर आज़म कई दफ़ा पेश हुए हैं, कई दफ़ा लोग अदालतों में पेश हुए हैं, बड़े बड़े लोग अदालतों में आते रहे हैं। तो डिप्टी स्पीकर क्या है, और अगर डिप्टी स्पीकर कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम करेगा तो क्यों नहीं आएगा। मेरा तो ये कहना है कि जो मौका फराहम किया अदालत ने दोस्त मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को, वही मौका अदालत को फराहम करना चाहिए कासम सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को, ताकि वो भी आकर बताएं कि उन्होंने जो रूलिंग दी थी किस बुनियाद पर दी थी, उस लेटर में क्या लिखा था, सारा मामला खुल जाए। तो कासम सूरी को वो मौका नहीं दिया गया जो मौका अदालत डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को दे रही है। तो इतनी तनकीद तो आप कर सकते हैं या इतना सवाल तो आप उठा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर गालम गलोच करना, बदतमीज़ी करना वो नामुनासिब है। लेकिन PMLN हमेशा ऐसा करती है और अब तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी उनका साथ दे रही हैं। अभी बयानिए की मैं बात कर रहा था, तो कभी ये कहते हैं कि इदारे हमारी मर्जी की चीज़ें करें वरना हमारे नौजवान बंदूक उठा लेंगे, और कभी कहते हैं कि कौमी उमूर में नरम या सख्त मुदाखलत हरगिज़ हम कबूल नहीं करेंगे। शाहीन साहब भाई साहब का एक ट्वीट आया क्योंकि खबर चल रही है कि एस्टेब्लिशमेंट दोबारा से कोई नरम मुदाखलत करते हुए पाकिस्तान की सियासी जमातों को इकट्ठा करके अक्टूबर में कोई इलेक्शन करने का प्लान कर रही है। शाहीन साहब भाई साहब का ट्वीट मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सीनियर सहाफ़ी हैं, लिखते हैं कि अक्टूबर ही क्यों। पिछले हफ्ते अमेरिका में एहसन इकबाल ने दोस्तों को बताया कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत से कई बार कहा कि अक्टूबर इलेक्शन का ऐलान कर दें, मगर हुकूमत नहीं मानी। अक्टूबर ही क्यों, सबको इसका मतलब पता है। क्यों ना ISPR वो ऐलान दोबारा करे कि जनरल बाजवा को मज़ीद तौसीह नहीं चाहिए, अब वक्त गुजर गया। देखिए ये एक बड़ा सवाल है, जनरल बाजवा तौसीह लेंगे या नए आर्मी चीफ आएंगे, एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसका जवाब किसी के पास फ़िलहाल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मौजूदा जो इम्पोर्टेड सरकार है वो शायद इसीलिए आई है और इसीलिए बनी है कि वो जनरल बाजवा साहब को तौसीह देना चाहती है। कुछ लोग ये कहते हैं, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब नए आर्मी चीफ ये अपनी मर्ज़ी के बनाएंगे और मुख्तलिफ चीज़ें सब कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जब एक इतनी कंट्रोवर्शियल हुकूमत हो, जब एक वज़ीर आज़म के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों, वो ज़मानत के ऊपर बाहर हो, जब एक वज़ीर आज़म इतना मुतनाज़ हो जाए और उस हुकूमत को लोग इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहे हों और लोगों का ये मानना हो कि ये साजिश के नतीजे में हुकूमत बनी है, बैरूनी साजिश के नतीजे में, तो फिर इतने अहम तरीन फ़ैसले उस हुकूमत से नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि वो इतनी अहम तैनातियाँ और फ़ैसले जब वो हुकूमत करेगी तो उन फैसलों के ऊपर भी लोग सवालात उठाएंगे। नाज़रीन, एक और आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान के असासे जो बैरून मुल्क हैं उनको बेचने का फ़ैसला किया गया है। काबीना ने असासे फ़रोख्त करने के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। अब ये कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी असासे हैं उनको फ़रोख्त किया जाएगा। कनाडा में ख़ास तौर पे एक कौंसल खाना है जो बहुत 40-50 हज़ार लोगों को मदद दे रहा था। लोगों को सर्दियों में बहुत दूर दूर इलाकों तक ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। उस कौंसल खाने को, जिसके अखराजात भी नहायत कम थे, उसको बंद करके उसकी बिल्डिंग बेचने का भी फ़ैसला किया जा रहा है। रियासत ने असासों की बैरून ममालिक को हंगामी तौर पर फ़रोख्त के ज़रिए मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की एक मायूस कुन कोशिश की है। वफाकी काबीना ने इस अमल के तमाम तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करने के लिए एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है कि अब कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता, हम जो चाहें बेच दें और जो चाहें ना बेचें। अब ये इस किस्म का जो है वो एक तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जा रहा है जो गैर आईनी और गैर कानूनी लगता है। यानी इमरान खान के दौर में अगर कोई चीज़ बिकने का नाम भी आया
तो ये कहा गया कि ये तो मुल्क को बेच रहे हैं और खुद सब कुछ बेचना चाहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कोई अदालत, कोई इदारा हमसे सवाल ना करे, इसके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने। तो मुझे याद आ गई एक बात बड़ी ज़बरदस्त जो की थी मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो नशई होता है ना, वो कुछ बनाता नहीं है, वो सिर्फ बेचने की बात करता है और हर चीज़ बेचना चाहता है, जो बना हुआ है उसको बेच देता है। अब पता ये करना था कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब नशई किसको कह रहे थे। इमरान खान ने तो कुछ नहीं बेचा, लेकिन ये हुकूमत बेचना भी चाहती है और ये भी चाहती है कि कोई सवाल भी ना उठाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।